हेलो मिस्टर ध्रुव राठी। सो बेसिकली अपनी कंसल्टेशन से फ्री होकर रिसेंटली मैंने आपकी एक यूट्यूब पे वीडियो देखी जिसमें आपने टारगेट किया है ना कि होल एस्ट्रोलॉजी को बल्कि ऑल एस्ट्रोलॉजर्स को आपने एक ही मेजरमेंट में तोला है सबको। जिस वीडियो में आपने कुछ इस प्रकार से अपने बयान दिए, स्टेटमेंट दिए। हम करेंगे इस फ्रॉड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खुलासा। एक ऐसी बनाते हैं, करोड़ों लोगों को देश में बेवकूफ बनाया जाता है, ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में ही एस्ट्रोलॉजी का स्कैम चलने लग रहा है। देखो, अगर आप अपनी वीडियो में ये कॉन्सेप्ट उठाते कि आजकल एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत ज्यादा कुछ लोगों के साथ स्कैम हो रहा है या गलत हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है कुछ लोगों के साथ, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के माध्यम से, तो भी आपकी बात काफी हद तक सही होती। ठीक है, बहुत से लोग आपकी बात को एग्री करते। लेकिन आपने अपनी वीडियो में बोला है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को ही फ्रॉड मानता हूं। मींस कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो गलत करते हैं लोगों के साथ, उनका फॉल्ट नहीं है, उनकी गलती नहीं है, मैं एस्ट्रोलॉजी को ही टारगेट कर रहा हूं। आपने अपनी वीडियो में कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट की हैं चीजों को। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी मिस्टर ध्रुव राठी। एस्ट्रोलॉजी इज अ टर्म इन विच लॉजी जो वर्ड है, आप साइंस में तो यकीन करते होंगे ना, लॉजी का मतलब होता है किसी चीज की स्टडी, यानी कि दैट इंक्लूड्स इन साइंस। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी भी साइंस में ही आती है। आपने अपनी वीडियो में बोला कि मैं आपको आज आपके बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ, मैं आपको आपके बारे में बताने वाला हूं। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, मेरे पास आपका डीओ भी नहीं है, इस तरह की चीजें आपने बोली। देखिए, मुझे नहीं पता आपको एस्ट्रोलॉजी का कितना नॉलेज है भी कि नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज आई थिंक आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं एजुकेशन सिस्टम पर, लोगों को गाइड करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, आपका बहुत अच्छा काम है, मैंने देखा है। लेकिन आपने अब जो टॉपिक आपने उठाया कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है, एस्ट्रोलॉजी गलत है, ठीक है, आपने जो ये लाइन बोली, देखो, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ जोक मिस्टर ध्रुव राठी। आप इस बात को थोड़ा सा समझो, बिकॉज आपके माध्यम से बहुत लोगों को एजुकेशन मिलती है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ जोक, इट्स अ मिरर। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, आपको आईना दिखा सकता है, एंड आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, लोग इस चीज के लिए कंसल्टेशन फीस नहीं देते हैं ध्रुव राठी। मैं आपसे बात करना चाहूंगी हमारे कल्चर में सप्तऋषि के बारे में। आप जानते होंगे, आपको नॉलेज होगी, है ना, जियोग्राफी आप लोग पढ़ाते रहते हैं। सप्तऋषि के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनमें से एक थे भृगु जी। सप्तऋषि की जो संरचना है या जो भी उनका निर्माण है वो ब्रह्मा जी ने किया था, हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग तो ब्रह्मा जी ने उनका जो भी है निर्माण किया है। अब उन सप्तऋषि में से एक ऋषि थे जिनका नाम था भृगु जी। And I'm going to tell you in this video that Bhriguji was one of the first compiler who invented astrology. Who invented astrology? तो क्या आप एस्ट्रोलॉजी को टारगेट करते हुए आज आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका माइंड, है ना, क्या उन लोगों से इतना ऊपर हो गया? मतलब हम लोग तो बच्चे हैं उनके सामने, हम तो उनकी चीजों को, पढ़ी हुई चीजों को देख के प्रिडिक्ट करते। उन्होंने तो, ही वाज द फर्स्ट कंपाइलर भृगु जी। तो क्या आज उन ऋषि से भी ऊपर हो गए आप हमारे इंडियन कल्चर से भी ऊपर हो गए कि आपके मन में आया कभी कोई कंटेंट, कभी कोई मसाला, आप मतलब पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का फ्यूचर बनाते बनाते ये किस लाइन में आ गए आप? मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी बुक्स का ध्रुव। ठीक है, पहला मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ भृगु संहिता का। ठीक है, और ब्राह्मीरा जिनका बेसिकली इन्वेंट किया था, और उनका जन्म जो है उज्जैन में हुआ था 587 AD में। ठीक है, तो मतलब बहुत टाइम पहले, मतलब ईयर्स ऑफ, आई थिंक जब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, हम लोगों का भी जन्म नहीं हुआ था। तो क्या आपका नॉलेज, या मतलब आप बता सकते हैं उन्होंने कैसे इन्वेंट किया होगा, नक्षत्र को कैसे, स्टार्स का कैलकुलेशन निकाला होगा? हनुमान चालीसा में पूरा बताया गया है, धरती से सूर्य का क्या मेजरमेंट है, वो हनुमान चालीसा में एग्जैक्ट लिखा हुआ है। तो साइंस उसको मानती है और साइंस उसका ये लॉजिक देती है। तो ये सब क्या है फिर? की वीडियो में आपने आजकल के बच्चों को टारगेट करने के लिए एक बात कही थी, स्टॉक मार्केट की। ऐसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर लेते? इन्हें तो सब पता है, ये सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो पैसा इन्वेस्ट करें और यहाँ पर कमा ले करोड़ों। नहीं पता है, इतना ही नॉलेज है, तो जाके अपना पैसा स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं लगाते? एक बात बताओ,
जिसकी कुंडली में वो योग होगा, जिसकी कुंडली में वो प्लैनेट मजबूत होगा, वही तो गेम खेलेगा ना अपने किस्मत के दम पे। किस्मत और एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजर्स पे डिपेंड हो जाएं, वहां लुट जाएं, फ्रॉड करवा के आ जाएं। नहीं, सिर्फ आप गाइडेंस लें। करना आपको खुद ही है। जैसे एक फिटनेस ट्रेनर आपको बता सकता है, एक्सरसाइज आपको अपनी बॉडी से खुद ही लेना है विद द राइट गाइडेंस। तो बेसिकली अब देखो, द्रोणाचार्य थे, उन्होंने पांडवों को पूरा ट्रेन किया, उनको बदला लेना था। जो भी राजा की कहानी थी, कभी हमारे इतिहास में जाके रामायण महाभारत देखिए, पढ़िएगा। वैसे तो आपने रामायण के ऊपर भी बहुत उल्टा सीधा बोला है। तो बेसिकली उन्होंने उन्हीं को क्यों ट्रेन किया? जो पढ़ा रहा है वो तो खुद युद्ध भूमि में जाके युद्ध कर सकता है। फिर उन्होंने पांडवों में क्यों समय उनको देकर उनको ट्रेन किया कि तुम जाके युद्ध करो, तुम मेरे शिष्य हो? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कर दिया कि मैं हूं ना, मैं करता हूं युद्ध जाके, मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सुपीरियर हूं? नहीं, देखो, हर इंसान का फेस शेप, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी वाइज हॉरोस्कोप प्रिडिक्शन, कुंडली चार्ट, रेखाएं, जिनके हाथ नहीं भी हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ हॉरोस्कोप चार्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? या जिनका भी जो जन्म हुआ है, जो भी आप बोलते रहते हैं ट्विंस हुए हैं, ये हुए, सबका अलग है, डिफरेंट है। आप जो आज बोल पा रहे हैं, हो सकता है आपके अंदर मरकरी एनर्जी अच्छी हो, इसलिए आप बोल पा रहे हैं। आप पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, आप ज्ञानी बनेंगे या बुद्धिहीन बनेंगे, ये भी एस्ट्रोलॉजी ही डिसाइड करते हैं मिस्टर ध्रुव राठी। मैं आपके शब्दों के बारे में बोलना चाहूंगी। ध्रुव, आपने अपनी वीडियो बनाई, आपको एस्ट्रोलॉजी से प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आपने यहाँ पर रमेश तू भी आजा, जनवरी वाला है, आज तेरे ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाऊंगा मैं। कुछ सेंस बना इस बात का? या फिर वो दूर बैठा मंगल ग्रह है हमारा, वो कहेगा भाई जो मार्च में पैदा हुए हो सब आ जाओ, मैं आप सबके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लेकर आ रहा हूं जिससे सबको गुड लक मिलेगी। लेकिन आपने बोला वो मंगल ग्रह मेरा क्या कर लेगा, वो सूर्य ग्रह में। आपको पता है रामायण में जब युद्ध होने वाला था, तो हमारे युद्ध होने से पहले रावण के साथ आपने खुद रावण की कुछ बातें बताई थी। इसका मतलब आप मानते हैं कि रावण का कुछ था या जो भी था, जो भी आपका मैटर है, मैं इतना नहीं जाऊंगी डीप में। तो बेसिकली उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करवाया था। एक आवश्यक कार्य से उपस्थित हुआ हूँ कि मैं आपको युद्ध में जाने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र की शिक्षा प्रदान करूं। श्री राम जी ने, ठीक है, इस तो उन्होंने ये सोचा कि सूर्य का मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, मैं तो भगवान हूँ। हम लोग तो भगवान भी नहीं है, आप और हम भगवान नहीं है। श्री राम तो भगवान थे, फिर भी उन्होंने ये बात बोली। देखो, श्री राम जब भी कहीं जाते थे ना, चारों दिशाओं को, ग्रहों को, पक्षियों को, पतियों को हाथ जोड़कर, यही है हमारी सालों पहली संस्कृति, हाथ जोड़कर हम दूसरों को सम्मान देते आए हैं और अपना सम्मान चाहते आए हैं। तो क्या आप थोड़े से एस्ट्रोलॉजर्स की वजह से, थोड़ी सी, मैं मानती हूँ ये जो क्रिकेट की प्रेडिक्शंस हुई हैं, 11 लोग बैठे, मुझे नहीं पता 2012 में दुनिया खत्म होने, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ। इन चीजों को टारगेट करते हुए लगता है कि यार एस्ट्रोलॉजी गलत है क्या, लेकिन सारे एस्ट्रोलॉजर्स गलत नहीं हैं। कुछ लोगों को आजकल की डेट में मेंटल हील करते हैं। आपको पता है हमारे इंडिया में, इंडियन आप भी रह चुके हैं, लेकिन आप फॉरेन जाके सेटल हो गए, जो भी था आपका कहानी है ना, फॉरेनर लड़की से आपने मैरिज भी किया है, आपका थोड़ा सा कल्चर अब आई थिंक डिफरेंट हो गया। सूर्य ग्रहण पे अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं जब ग्रहण लगता है। और जो बड़े बड़े शास्त्री हैं, मैं नामी, जिन लोगों को सच में नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का, है ना, नामी, वो लोग बताते हैं कब लगेगा, क्या टाइमिंग है, वो पहले ही प्रिडिक्शन ये दे देते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कभी मोदी जी को टारगेट करते हैं, कभी इंडिया को टारगेट करते हैं। अरे आप गए तो इंडिया से ही है ना, आप हमेशा इंडियन कल्चर को, रिचुअल्स को गलत, जबकि आपने खुद शादी जो करी है, आपने हल्दी लगा के पूरा, मैंने आपका व्लॉग देखा, उसमें आपने पूरा कल्चर फॉलो किया है ना। तो कहीं ना कहीं देखो, इस चीज को समझो। मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ जिन लोगों ने, आपके वहां कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किए कि आप एस्ट्रोलॉजी को कैसे गलत कह सकते हो, और कुछ लोगों ने ये कहा है कि वाओ ध्रुव, ऑसम इन्वेस्टमेंट, ये वो जो भी है। देखो, जो भी लोग हैं, आप सबको छोड़िए, आप अपने माइंड से सोचिए। अगर आप सुबह सूर्य देव को जल दे देंगे, जल्दी उठ जाएंगे, आपका क्या चला जाएगा? लोगों का भला ही तो हो रहा है। अगर एस्ट्रोलॉजर अपनी कंसल्टेशन से, किसी एस्ट्रोलॉजर में दम है और वो एक परेशान आदमी को 30-40 मिनट की कंसल्टेशन देके, मैं कहती हूँ बातों से ही शांति दे दे, इसमें बुरा क्या है? हाँ, वो एस्ट्रोलॉजर्स बिल्कुल गलत हैं। और वो जो भी आप बाबा वगैरह की बात कर रहे थे, जो लोगों को पैसों से लूटते हैं, गलत सपने दिखाते हैं और दावे करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, फेक प्रॉमिस करते हैं, पता नहीं होता, प्रेडिक्शन दे बैठते हैं। मैं बिल्कुल कह रही हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ ऐसे लोगों, बिल्कुल आप लोग हैं, हम सब इंसान हैं। प्रकृति को प्यार देंगे, प्यार मिलेगा। कल्चर को रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। इंडियन संस्कृति हो या कोई भी कल्चर हो, मैं सबके साथ हूँ। बस मेरा टारगेट यही है, सम्मान।
रिस्पेक्ट। तो आप किसी भी चीज को बिल्कुल सबको, मतलब एक होता है ना, एक लाइफ में प्यार ना मिला हो, उसने प्यार को ही गलत कह दिया होगी, सारी ही औरतें गलत है, सारी ही लड़कियां गलत है। नहीं, कुछ लोग हैं जो हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, तो उनके नजर में तो प्यार अच्छा है। जिसको नहीं मिला, जिसकी किस्मत में नहीं था, उसके लिए बुरा है। सब अलग हैं मिस्टर ध्रुव राठी। सो प्लीज मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, बहुत अच्छे काम कर रहे थे, बहुत अच्छी आप वीडियोस बना रहे थे एजुकेशन पे, लेकिन आप जो भी बोलते हैं लोग सुनते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो अगर आप इस तरह से सभी एस्ट्रोलॉजर्स को, सभी एस्ट्रोलॉजी को टारगेट करेंगे तो क्या ये सही है? आपने बिल्कुल ही एस्ट्रोलॉजी पे एक, जितने भी ऋषि थे, जितना भी हमारा इंडियन कल्चर है, श्री राम भी जुड़े हैं, रामायण भी है, महाभारत भी है, सूर्यपुत्र करण भी है, आपने सब पर ही एक उंगली सी उठा दी। सो बेसिकली देखिए, भारत, हम जैसे भी हैं, हमारी जो भी संस्कृति है, हम बुद्धू हैं, नादान हैं, हम अपनी संस्कृति में खुश हैं। तो आप हमारी संस्कृति को इतना टारगेट ना करें, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। बस यही, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, है ना, मुझे कोई मसाले नहीं चाहिए, बस अपना एक बात कहनी थी जो मैंने इस वीडियो में कही है। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।